हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सब्जेक्ट हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा आज का हाइड्रोलिक रैम। आज हम हाइड्रोलिक रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। द हाइड्रोलिक रैम इज ए पंप विच रेजेस वाटर विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर फॉर इट्स ऑपरेशन। हाइड्रोलिक रैम एक पंप है जो अपने संचालन के लिए किसी भी बाहरी शक्ति के बिना पानी उठाता है, यानी कि हमें इसमें किसी बाहरी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है पानी को ऊपर उठाने के लिए। जिस प्रकार पंप में मोटर के द्वारा पानी को उठाया जाता है, तो मोटर क्या होता है, एक एक्सटर्नल रिसोर्स है जो कि पानी को ऊपर उठाती है। सो देयर आर नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर, तो इसमें कोई एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं रहती है। वन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक रैम इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विद ए स्मॉल पॉजिटिव हेड और हाइट। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक रैम के संतोषजनक संचालन के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक छोटे से पॉजिटिव हेड या ऊंचाई के साथ बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास में ऐसा नहीं है कि जो पानी भी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन एक ऊंचाई पे होना चाहिए पानी, चाहे वो थोड़ी सी हाइट तक ही हो। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और ये जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है एट ए स्मॉल हाइट, और कम हाइट पर इज सफिशेंट, ये पर्याप्त है टू लिफ्ट उठाने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ग्रेटर हाइट। ये बहुत कम मात्रा में पानी को ऊंचा ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त होती है, यानी कि अधिक अधिक पानी से हम एक छोटी क्वांटिटी, एक कम क्वांटिटी को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, यह वाटर हैमर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वाटर हैमर का सिद्धांत मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि वाटर हैमर का सिद्धांत क्या होता है। वाटर हैमर के सिद्धांत में यदि पानी जो है, इफ वाटर इज फ्लोइंग इन पाइप, इफ वी स्टॉप दिस फ्लो, अगर किसी पाइप में कोई पानी बह रहा है और हम उसको स्टॉप कर दें, देन द मोमेंटम विल बी जीरो, और उसका क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। देन देयर विल बी डेवलप हाई प्रेशर वेव, तो उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर वेव्स डेवलप होती हैं। तो हाई प्रेशर वेव्स जो होती हैं पानी के इस पाइप को ब्रस्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए हमने वहाँ पर एक सर्ज टैंक लगाया था जो हाई प्रेशर्स, जो ये वाटर्स वेव डेवलप होती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वही सिद्धांत हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक रैम में। इन हिली प्लेस वेयर नेचुरल वाटर इज अवेलेबल इन सफिशेंट क्वांटिटी एट सम एल्टीट्यूड, और आप देखते ही हो कि पहाड़ों पर जहाँ पर हिली एरिया है वहाँ पर कुछ ऊंचाई तक प्राकृतिक जल जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे झरनों या जल स्रोत आदि, लाइक वाटरफॉल और वाटर रिसोर्सेज आदि। देयर सम वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू हायर एल्टीट्यूड बाई हाइड्रोलिक रैम, तब हम वहाँ पर हाइड्रोलिक रैम का प्रयोग करके कुछ क्वांटिटी वाटर की अधिक ऊंचाई तक पहुँचा सकते हैं। वर्किंग मेथड, द सिस्टम हैज़ ए चैम्बर विद टू फ्लैप वाल एंड एयर चैम्बर। मैं यहाँ पर एक फिगर दिखा रहा हूँ आपको, इससे मैं आपको इसका टोटल वर्किंग समझाने की कोशिश करूँगा आपको। इसमें बताया गया कि इस प्रणाली में दो फ्लैप वाल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फ्लैप वाल हैं, एक वेस्ट वाटर वाल यहाँ पर लगी हुई है और दूसरी डिलीवरी वाल है। सो इन दिस diagram you can see that there are two flap valve A and B. A is the waste valve, B is the delivery valve एंड एयर चैम्बर, और यहाँ पर एक एयर चैम्बर होता है, एक वायु कक्ष होता है। दिस चैम्बर इज कनेक्टेड टू द वाटर सप्लाई फ्रॉम ए सप्लाई टैंक और ए वाटर रिजर्वायर एट ए स्मॉल हाइट। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो आपका चैम्बर है ये डिलीवरी पाइप से यहाँ पर कनेक्ट है और एक साइड से ये आपूर्ति टैंक से कनेक्ट होता है, जो कि कम ऊंचाई पर है लेकिन पानी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो द सप्लाई टैंक एंड द पंपिंग चैम्बर आर सेपरेटेड बाय ए वाल्व विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। तो इन सप्लाई को हम, सप्लाई टैंक और इस चैम्बर को हम एक वाल्व से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक वाल्व लगी होती है, अगर हमें सप्लाई बंद करनी है पानी की तो हम इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने h इज द स्मॉल h लिया है, हाइट ली है, यानी ये क्या है हमारा टोटल एनर्जी ऑफ वाटर। यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ वाटर है स्मॉल h। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर है, वाटर स्टोरेज, इसको रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। रिजर्वायर में हमने एक फिल्टर लगाया है ताकि ये जो पानी इसके अंदर जा रहा है ये फिल्टर होके अंदर जा सके। यहाँ पर हमने 30 डिग्री पर एक पाइप लगाया जिसको हमने डिलीवरी पाइप बोला है, ठीक है।
इस पाइप से ये हमने एक वाल्व कनेक्ट कर दिया और ये वाल्व यहाँ पर एक कक्ष से कनेक्ट हो जाती है जिसमें दो वाल्व लगी हुई है। एक हमारी वेस्ट वाल्व है और दूसरी हमारी बी बोला है जिसको, ये हमारी डिलीवरी वाल्व है। और यहाँ पर ये एयर चैम्बर है। एयर चैम्बर, यहाँ पर एयर मौजूद रहती है, तो यहाँ पर वाटर के ऊपर एयर फिल रहती है इस चैम्बर में। और यहाँ से ये आप देख सकते हो ड्राई पाइप है, यानी जहाँ डिलीवरी हमें पाइप से देनी है। तो ये तो सप्लाई, इसको हम कह सकते हैं ये सप्लाई पाइप है और ये हमारा डिलीवरी पाइप है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर पानी का फ्लो जब बहुत कम रहता है तो ये जो वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर वाल्व है, ये खुली रहती है। जैसे ही हम वाल्व को खोलते हैं तो पानी का जो प्रवाह होता है वो एकदम से बढ़ जाता है, और एकदम से जैसे ही बढ़ता है तो वाटर्स जो है हाई वेलोसिटी से यहाँ पर आता है और इस वेस्ट वाल्व को बंद कर देता है। जैसे ही ये वेस्ट वाल्व बंद होती है, यहाँ पर वाटर हैमर जनरेट होता है और हाई प्रेशर्स जो वेव्स हैं वो डेवलप होती हैं। इससे क्या होता है कि ये डिलीवरी वाल्व खुल जाती है, और डिलीवरी वाल्व खुलने से कुछ पानी एयर चैम्बर में चला जाता है, और ये जैसे ही इसके अंदर जाता है तो यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो जो हाई प्रेशर वेव डेवलप होती हैं वो एकदम से रिलीज हो जाती है, कम हो जाती हैं, और ये वेस्ट वाल्व एकदम से खुल जाती है। और वेस्ट वाल्व खुलकर फिर ये पानी इधर से स्टार्ट हो जाता है जाना। लेकिन जो पानी एयर चैम्बर में गया था, ये पानी यहाँ पर एयर को कंप्रेस कर देता है और ये डिलीवरी वाल्व जो होती है ये बंद हो जाती है। एयर कंप्रेस होती है और कंप्रेस होने के बाद एयर रिलीज होती है, तो ये पानी यहाँ से ड्राइव पाइप के थ्रू टैंक में चला जाता है, यानी डिस्चार्ज होता है। यानी बहुत कम मात्रा में जो पानी होता है वो एयर कंप्रेस्ड होती है, यहाँ पर एयर कंप्रेस्ड फिर एक्सपेंड होती है और ये थोड़े से पानी को इस ड्राई पाइप के थ्रू इस टैंक में भेज देती है। और ये जो टोटल हाइट होती है, यहाँ से हमने जो डाटम लाइन ली है, यहाँ पर एच लिया था और यहाँ पर हमने इसको कैपिटल एच लिया है, यानी कैपिटल एच हाइट तक, यानी अधिक हाइट तक ये इसको डिलीवर्ड कर देती है। तो इस तरह से इसका जो होता है कंप्लीट ऑपरेशन होता है। और ये वेस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, फिर दोबारा से पानी का प्रवाह आता है और ये एकदम से वेस्ट वाल्व को बंद करता है। दोबारा से फिर यहाँ से वेव्स डेवलप होती हैं, हाई प्रेशर वाटर्स जो है वो एयर चैम्बर में जाता है। ये वाल्व बहुत कम समय के लिए खुलती है और एयर को कंप्रेस करती है, और ये डिलीवरी वाल्व बंद होते ही इसके अंदर कंप्रेस एयर इस थोड़े से पानी को फिर दोबारा से ड्राई पाइप के थ्रू जो है टैंक में भेज देता है। इस क्रिया के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो यहाँ पर इस प्रकार वाटर हैमर के थ्रू जो ड्राई पाइप में पानी का फ्लो वो लगातार बना रहता है। 1 सेकंड से भी कम में ये सारी क्रिया हो जाती है। वेस्ट वाटर से पानी भी बाहर होता रहता है, वाल्व बंद होती है और बी डिलीवरी वाल्व खुलती है, इससे थोड़ा पानी ऊपर जाता है, एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस्ड एयर पानी को दोबारा से एक्सपेंड कर ड्राई पाइप के थ्रू टैंक में भेज देती है। और इस प्रकार कंटिन्यूअली ये जो वाटर है हमारा बहुत कम अमाउंट में टैंक में जाता रहता है। हमारा जो पानी वेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिलीवर्ड पाइप पानी के। तो चलिए आगे हम निकालते हैं, इसका एडवांटेज बताते हैं। तो इसका क्या क्या एडवांटेज है? नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई चलित भाग नहीं होता है। नो पावर रिक्वायरमेंट, कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है। क्वाइट पंपिंग कंटिन्यूसली ओवर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबी अवधि में लगातार पंपिंग करना आसान होता है, किया जा सकता है। पोल्यूशन फ्री होता है क्योंकि इसमें हम कोई डीजल या पेट्रोल पंप नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई पोल्यूशन वाला इसमें हम ऐसा प्रोसेस हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है सिंपल होता है और इसको इंस्टॉलेशन भी ईजी होता है। केवल इसमें क्या होता है, ओनली इनिशियल कॉस्ट एंड वेरी लो और नेग्लिजिबल मेंटेनेंस कॉस्ट, केवल प्रारंभिक लागत आती है और ये बहुत कम है या नगण्य है। और इसका रख रखाव भी क्या होता है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, वो नेग्लिजिबल होती है। चलिए अब इस हाइड्रोलिक रैम की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक रैम की क्षमता दक्षता हम इसकी दक्षता को फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालते हैं हाइड्रोलिक रैम की दक्षता को? तो W इज द वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू द चैम्बर। W हमने यहाँ पर वेट माना है, पानी जो वाटर फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। W इज द वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, यानी ये पर सेकेंड वेट है। स्मॉल w लिया है, वेट ऑफ वाटर रेस पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड जो वाटर यहाँ पर हम h हाइट तक डिलीवर्ड कर रहे थे, ये उस वाटर का स्मॉल w हमने वेट माना है। h हमने हाइट लिया है,
यानी सप्लाई टैंक की हाइट मैंने अभी आपको बताई थी, स्मॉल एच, इसको मैंने लिया है स्मॉल एच, हाइट ऑफ द वाटर इन सप्लाई टैंक अबव द चैम्बर। कैपिटल एच, हाइट ऑफ वाटर रेज फ्रॉम द चैम्बर, जहाँ तक पानी को उठाया जा रहा है। मैं आपको अभी फिगर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्मॉल एच ये वो हाइट है जहाँ से सप्लाई करना है पानी को, और कैपिटल एच वो हाइट है जहाँ पर पानी को डिलीवर्ड किया जा रहा है। तो हमने माना है कि डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, जो पर सेकेंड यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है इस चैम्बर में, और फिर इस चैम्बर से कितना पानी ऊपर जा रहा है, ये मैं इसका वेट माना है मैंने स्मॉल डब्ल्यू। द एनर्जी सप्लाई बाई द टैंक, बाई द सप्लाई टैंक टू द रैम, एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा वेट इंटू हाइट, यानी टोटल वेट पर सेकंड जो सप्लाई हो रहा है वो, और हाइट, यानी टोटल ये क्या हो गया हमारा इनपुट हो गया है। एनर्जी डिलीवर्ड बाय रैम, एनर्जी कितनी डिलीवर्ड हो रही है रैम को, वेट ऑफ वाटर रेज्ड, हाइट थ्रो विच वाटर इज रेज्ड, यानी वो वाटर जो ऊपर पहुंचाया जा रहा है और वो हाइट जितनी ऊपर उसको पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमने माना था स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, द एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी इस प्रकार, एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, हमने सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कितना हमने आउटपुट दिया और कितना हमने इनपुट लिया। आउटपुट कितना, कितना पानी हमने ऊपर पहुंचाया, इनपुट कितना पानी हमारा आया था, यानी आया था एनर्जी डिलीवर्ड बाय रैम, रैम को कितनी एनर्जी दी गई और रैम ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, यानी कितना वाटर उसने सप्लाई किया। तो ये हो जाएगा, इसको नीटा से डिनोटेट करते हैं, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच, यानी हमने आउटपुट दिया जो वाटर हमने यहाँ पे सप्लाई किया था, और इनपुट कितना हुआ था अपॉन डब्ल्यू इंटू एच, ये हमारा इनपुट हुआ था। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी जितना पानी हमने सप्लाई किया अपॉन जितना पानी दिया गया। Thus, efficiency neta specified above is called de-obsession efficiencies. इसको de-obsession efficiencies बोलते हैं हम, लेकिन रैंकाइन gave another form efficiency as he considered that the weight of water raised is not h but it is h minus h. As you can see in figure, हमने, आप इसमें देख सकते हो फिगर में, जो पानी ऊपर जा रहा है तो एक्चुअल में वो जो h माइनस एच हाइट जा रहा है, क्योंकि h हाइट तक तो ऑलरेडी हमारा पानी है ही, तो हमें कितना पानी ऊपर पहुंचाना पड़ रहा है, कितना हमें वहां पर पावर जो है डिलीवर्ड करनी पड़ रही है, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो h माइनस एच है, जैसे कि आप फिगर में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, ये h क्या हो जाएगी, h माइनस एच हो जाएगी, यानी कि आउटपुट कितना दे रहे हैं हम, हाइट h माइनस एच दे रहे हैं। दस रैंकाइन एफिशिएंसी विल बी नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पानी की हाइट है यहाँ तक तो h ही रहेगी स्मॉल h, और इसके ऊपर कितनी है h माइनस एच होगी, यानी हमें जो वर्क करना पड़ रहा है, हमें जो यहाँ पर एनर्जी डिलीवर्ड करनी पड़ रही है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमने माना था स्मॉल w, और ये क्या हो जाएगी h माइनस एच, ये वाली जो टोटल हाइट रहेगी ये रहेगी h माइनस एच, यानी हमें केवल इतना काम करना पड़ रहा है, ये माना है रैंकाइन ने। सो now रैंकाइन एफिशिएंसी विल बी w इंटू एच माइनस एच अपॉन, यानी आउटपुट और अपॉन इनपुट हमारा वही रहेगा w इंटू एच। तो इस ये जो फॉर्मूला है हम आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।